हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग निकालूंगी, तो मैं अभी यू वर्सेस देम की रीडिंग निकालूंगी, जहाँ पे मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो भी मैं चेक करूँगी। तो 5-10-15 मिनट तो गाइस मुझे ना कार्ड सिलेक्ट करने के लिए लग जाता है। पहले तो बात क्या है कि कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है कि जो टॉपिक मैं निकाल रही हूँ किस डेक से मुझे अच्छे अच्छे मैसेज मिलेंगे वो चॉइस करने के लिए भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इतने में तो मुझे लगता है लोगों की एक रीडिंग बन जाती है, उतना टाइम कार्ड सिलेक्शन में लग जाता है। बट चलो, नतीजा अच्छा आता है, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो अच्छा लगता है मुझे कि फॉलो करते हैं आप चीज़ों को, चैनल को, गाइडेंस को, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा ना आज लाइट का देखा मैंने कि चलो हम लोग अगर नाइट में रीडिंग निकालें ना, तो वो वाला फीलिंग भी आना चाहिए कि बिल्कुल शांत तरीके से मैं और आप एक रीडिंग निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं हम दोनों में। अब आप मुझसे जुड़े हैं इसी चैनल थ्रू, तो मैं आपसे ही बातें कर लेती हूँ और आपके थ्रू आपके पर्सन से बातें कर लेती हूँ। तो वो एक होता है ना कि लेट नाइट बात करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। यस, टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएगी, तो इसकी चिंता ना करें आप कि सिचुएशन रेजोनेट होगी नहीं होगी। जितनी होती है उतनी लेनी है आपको, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। कलेक्टिव रीडिंग है तो फिर भी कोशिश तो करती हूँ मैं कि आपको सारी की सारी गाइडेंस मिल जाए। ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश होती है। आज थोड़े एंजल एंड एंसेस्ट्रल के मैसेज देखेंगे। टॉपिक बहुत गहरे हैं। पहले देखूंगी कि हाँ, आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में, किस हालत में आप दोनों का रिलेशनशिप है। इससे निकालूंगी कि आपकी क्या एनर्जी आपके पर्सन के टुवर्ड्स, इससे निकालूंगी आपके पर्सन की क्या एनर्जी आपके टुवर्ड्स। आपका रिलेशनशिप क्या होगा आगे, इस रिश्ते का अंतिम सच जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है ये गाइडेंस भी फॉलो करेंगे। और उसके बाद आपके एंजल, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देते हैं, हम ये भी सोचेंगे, ये भी जानेंगे। तो रीडिंग यस काफ़ी मीनिंगफुल होने वाली है। अपना टाइम निकाल के बैठिएगा। रीडिंग हमेशा की तरह काफ़ी डिटेल होती है। जी हाँ, टाइम हम तो आप लोगों के लिए तो कैसे भी टाइम मैनेज कर ही लूँगी, और आपको गाइडेंस देना है तो वो तो मैं दे ही दूँगी। मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा गाइडेंस डिटेल में जाए ना, तो मैं भी थोड़ा एक वक्त निकाल कर बैठती हूँ ताकि आराम से आपको लोगों को रीडिंग दे पाऊँ, समझा पाऊँ, कुछ चीज़ों से आपको अलर्ट कर पाऊँ। यस, तो चलिए कॉल करते हैं प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। थोड़ा एक नाइट वाला फीलिंग लाया है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए। हमसे जुड़ चाहिए, मेरे दर्शकों से जुड़ चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त मेरे दर्शकों का उनके पर्सन के साथ रिश्ता कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताइएगा। अंडरस्टैंडिंग कम है, ये रिवर्स आया था। अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप दोनों के रिश्ते में अभी इस वक्त। कुछ ड्रीम, कुछ सपने देखे थे, बट वो सपने सच होने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही है इस वक्त। आपके रिश्ते में ये या तो बहुत एक दूसरे को सहारा देना, धीरज देना, करेज से काम चल रहा है, या फिर करेज की ज़रूरत है एक दूसरे के लिए, सपोर्ट बनना, उनको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ देना, ये चीज़ है। जैसे कि ऐसे लगता है कि ये रिश्ता जो दब गया था, सॉरी गाइस एक मैसेज आ गया था। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो रिश्ता जो दब गया था ना, उसमें जैसे कि नयापन आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, जिसमें पीस है, जिसमें शांति है। या फिर ये जो रिश्ता जो है ना आपका, बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया था, एकदम डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, ऐसी कुछ हालात, ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ से वो बोलते हैं नए बीजांकुर आ जाना,
बड़ा मुश्किल काम होता है, बट यहाँ से वो चीज़ जाती हुई दिख रही है। अब या तो हो सकता है कि किसी के टफ एंड कॉम्पिटिटिव जो पीरियड था, टफ एंड स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसमें कुछ किसी को उम्मीद दिख रही है, या फिर उसमें कुछ एक नई शुरुआत हो गई है, या फिर होने की राह में है। एक लाइट जार इन येलो लाइट, तो जैसे कि एक उजाला आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी का वो सपना सच होता हुआ दिख रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे कोई थक हार कर बैठ गया था, सक्सेस इन रिवर्स से आया, देख तो वैसे सीधा ही है मेरा, सक्सेस इन रिवर्स से आया। यहाँ पे क्या लगता है ना कि कोई थक हार कर बैठ गया है, उम्मीद छोड़कर बैठ गया है, और आप मेहनत कर करके इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल डाल के थक गए थे। एक सपना देखा था आपने इस पर्सन के साथ, किस तरीके से रिश्ता बिल्ड हो जाए, इस तरीके से मेरा रिश्ता आगे जाए, एक सपना आपने देखा था। बट अपने एफर्ट लगा लगा के आप थक गए, थक से गए हैं, अकेले बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडरस्टैंड ही कर नहीं रहता इस रिश्ते को। आप जैसे चाहते थे ये पर्सन अच्छे से समझ ले, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा था। आपके लिए कैद इन सेंस की मीन्स ये रिश्ता आपको कैद नहीं लगा, बट जो हालात सराउंडिंग आपके रिलेशनशिप के सराउंडिंग थी ना, उसने ये कैद आपके सराउंडिंग डाल दी। वहाँ से निकलना, या फिर कब ये जेल छूटेगा, कब ये कैद छूटेगी, कब मेरा रिश्ता आज़ाद होगा, मैं इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाऊँगी, ऐसा कुछ किसी की हालत मुझे लग रही है यहाँ पे। तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते होते रह गए, या फिर हो सकता है कि एक नोड पे ये रिलेशनशिप काफ़ी सक्सेसफुल रहा हो, बट यहाँ पे इस डेक के लिए सक्सेस इन द रिवर्स के डेक के लिए एनर्जी आ रही थंडरबोल्ट, जो टावर की एनर्जी है। तो किसी का हंसता खेलता एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप था, बट किसी के वो अंडरस्टैंड न कर पाना और चीज़ें आप ही के ऊपर छोड़ देना, और आपका एक सपना है, आपका एक इस पर्सन के साथ लाइफ जीने का सपना है, आपका निभाते जाना इस रिश्ते को, बट वो रिश्ता सक्सेस होते होते टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना। और इसके ठीक नीचे की एनर्जी क्या है? फूल की एनर्जी है, और इसके ठीक नीचे तो पूरा ब्लैक ही है, कुछ भी नहीं है रिश्ते में, कुछ भी बचा नहीं है, ब्लैंक। और इसके नीचे देखो तो अलोननेस, अकेलापन, कोई है इस रिश्ते में, कोई अकेलेपन की एनर्जी में जा रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, क्योंकि किसी की ये जो बेवकूफ़ी वाला एक डिसीजन रहा है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली ब्रेकअप आ चुका है। ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता था, आपने जैसा सोचा था वैसा बन सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं है। बियॉन्ड इल्यूजन। अब यहाँ पे दोनों चीज़ आ रही है। आप देख रहे हैं, आप थक गए, उनको समझा समझा के थक गए, फिर मुझे लगता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आप कनेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है, आपको फील होती है, महसूस होती है बातें कि आगे क्या होने वाला है, या फिर आप सामने वाले पर्सन की जो आगे वाली जो मूव है ना, वो आप भांप लेते हैं। आप इंट्यूटिव हो चुके हैं, आपको पता है या नहीं पता है, बट ये इंट्यूटिव पावर है, आपके अंदर वो शक्ति आ गई है। आप बहुत ईश्वर से जुड़े हैं आजकल, कुछ ना कुछ जिस भी मज़हब से आप बिलोंगिंग करते हैं, वहाँ पर आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं, और आपकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ गई है। आपके बोले तो यस, इस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन आपको मिली तो बहुत ज़्यादा थी। देखिए, किसी का माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था यहाँ पे, यह आपकी हालत हो सकती है। आपका माइंड कंट्रोल नहीं था, बिल्कुल भी पीस नहीं था, हालत बिल्कुल ख़राब थी। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि कोई बीमारी तक हो चुकी थी, मेंटेलिटी से रिगार्डिंग कोई बीमारी हो गई थी। यहाँ पे हीलिंग हुई है, यहाँ पे किसी की प्रॉपर तरीके से हीलिंग आपने की है, या तो आपने खुद ही अपने आप को हील किया है, या तो यूनिवर्स ने कराई हो आपसे, होता है ना गाइस। आपने अपने मणिपुर चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा के ऊपर काफ़ी काम किया है। मणिपुर चक्रा जो रिगार्डिंग करता है हमारे खुद के सेल्फ एस्टीम से रिगार्डिंग होती है, सेल्फ लव, सेल्फ आर, सेल्फ एस्टीम एंड देन इंट्यूशन पावर, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों की ब्लॉकेजेस थी। अपने से बढ़कर ज़्यादा हम किसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, प्यार करते हैं, और उसी प्यार में जब पर्सन से हम धोखा खाते हैं,
तो हमारे पास कुछ भी रहता ही नहीं, बचा ही नहीं रहता है। सब कुछ एक झटके में कंगाल हो जाते हैं। फिर जीने के लिए न तो कोई मकसद दिखता है, न कोई यहाँ पे एजेंडा दिखता है, न कोई पर्सन दिखता है। लाइफ बिल्कुल खाली खाली हो जाती है। और ये खाली मेंटेलिटी आदमी से पता नहीं क्या क्या करवाती है। सुसाइडल थॉट आना, अपने आप को डिटैच कर देना, पता नहीं इन दिनों हाथों से कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, कितने गलत डिसीजन ले लेना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। बट ऐसे में अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस से जुड़ गए, हीलिंग से आप जुड़ गए हैं। माइंड बिल्कुल भी आपका स्टेबल नहीं था। ये अब दोनों की हालत हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। बट यहाँ पे किसी ने अपने मेंटल पीस पा लिए है, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। आप बिल्कुल पीस में आ चुके हैं, लेटिंग गो, और आप लेट गो करने के हालात में हैं। अब आप पीस में आ चुके हैं। आप बियॉन्ड इल्यूजन जाकर चीज़ें सोचते हो, समझते हो, जान पाते हो हालात, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स क्यों हुई, कहाँ से हुई, अराइज कैसे हुई, और इसका सोल्यूशन क्या है, आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। आपके पास कुछ सारी बातों के जवाब होते हैं। सिर्फ अपने आप को कंफर्म करने के लिए आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है गलत है जानने के लिए, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मेरे काफ़ी कुछ ऐसे व्यूअर्स है वो चीज़ें देखते हैं जो खुद अपनी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में है। लेट गो करना सीख, अपने पर्सन को लेट गो किया है और लेट गो करना आपने सीख दिया है। एक शेयरिंग की एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई तो है भाई, एम्प्रेस की एनर्जी में यहाँ पे आ चुका है। कोई गिल्ट में बहुत ज़्यादा है। आप है कि आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लगती कि सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, आपके मन में गुस्सा है, बट आप उसके लिए कभी भी इतना ज़्यादा गलत नहीं सोच पाते। आपके पर्सन को ये गिल्ट हो रहा है, बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ गिल्ट आपकी ओर से क्या है ना, कि आपने शायद हो सकता है कि ये पर्सन उस लायक हो भी नहीं जिसको आपने बना दिया, एक देवता बना दिया, उसके लिए इतना सब कुछ चीज़ें कर ली। जब आपकी अवेकनिंग हो गई ना, आपने इनको लेट गो करना सीख दिया, तो आपको अपनी पावर समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको तो किसी बात की है कमी नहीं, किसी भी बात की यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं है। सब बातों का सारा अबेंडेंस का भंडार आप खुद है। पता नहीं हम इतने इसके लोगों के पीछे इतने क्यों भागे, हमने लोगों की इतनी अहमियत क्यों दी। ये गिल्ट आपकी ओर से और आपके पर्सन की ओर से गिल्ट है कि आप जैसे पर्सन के साथ क्यों ऐसा कुछ कर दिया। मैं आप दोनों की रिलेशनशिप की कंबाइन एनर्जी निकाल रही कि क्या चल रहा है इस वक्त। चेंज, आपने चेंज कर दिया अपने आप को काफ़ी, या फिर इस रिश्ते की डिमांड ये है मैच्योरिटी। हाँ, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आना ज़रूरी है। देखिए, नॉलेज, कंप्लीटली नॉलेज गेन करना एंड उस नॉलेज को मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को अप्लाई करना, मीन्स सीखने के बाद इम्प्लीमेंट होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपके लिए भी एक सलाह है कि आपको अपने डिसीजन को बहुत मैच्योरली हैंडल करना है। देखिए, अब आपकी अपनी लाइफ है, अब आप किस पेन से गुजरे हैं ये आपको भली बात ही पता है। आग की भट्टी में एक बार निकले हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लिया है, और उस भट्टी में अगर फिर से कोई बोलता है कि इस भट्टी में आपको फिर से कूदना पड़ेगा, तो ये आपकी समझदारी पूर्ण आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक मटेरियल लाइफ जीनी है। हम सारी बातें सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल से नहीं देख सकते। स्पिरिचुअल एंगल कब तक ठीक होता है कि जब तक हमें मेंटल पीस या फिर बैलेंस स्टेट में हम नहीं जाते। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है। मीन्स अगर किसी का रिश्ता बार बार यही डिमांड कर रहा है कि आपको बार बार इसी भट्टे में कूदना है जहाँ से आप बड़े मुश्किल से एक बार बच के निकले, तो यहाँ तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना डिसीजन, अपना मेंटेलिटी, अपना थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। और अगर इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा, इस रिश्ते से निकल पाना आपके लिए मुश्किल है, तो यहाँ पे आपको अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने अंदर वो मैच्योरिटी लानी ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है ना, अगर आपने एक रिजिड थॉट प्रोसेस अपने सराउंडिंग बना लिया है कि जैसे कि एक वाइफ है, एक आप दोनों का हमारा रिलेशनशिप है, वाइफ है, और आप सोशल स्टेटस के स्ट्रेस में आते हो, मीन्स समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या करेंगे, हंसेंगे, बदनामी होगी, डिफेम होगा हमारा रिश्ता, हमारा नाम, ऐसा कुछ सोच के अगर आप चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं,
तो देखिए, बर्दाश्त करना इज़ नॉट ओनली सॉल्यूशन। आप लोगों को दिखाने के लिए इस रिलेशनशिप को बड़े मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट इसका इफेक्ट ना आपके मेंटेलिटी पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको पता है कि इस रिश्ते में ये चीज़ें हो रही है, तो उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान लगाना छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने ऊपर, उसके बाद ईश्वर के ऊपर, आपके बच्चे हैं और द फैमिली मेम्बर है, आपका काम है, इसके ऊपर आपको लगाना है। मीन्स आपका डिस्ट्रैक्ट करना अपना ध्यान बाहर से। आप प्यार करते हैं उनसे, आप भूल नहीं पाते, एब्सोल्युटली राइट, प्यार करते हैं हम, भूल नहीं पाते। बट अगर उस प्यार से अगर आपको ज़्यादा दर्द मिलता है, हम भूलने के लिए नहीं बोल रहे, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करो, हम ये बात बोल रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। कुछ सारे व्यूवर्स आ गए इस एनर्जी में, बट कुछ सारे व्यूवर्स को आने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग, इस रिश्ते को बदलने के लिए आपके पर्सन को कुछ चेंज की ज़रूरत है। अगर ये चेंज हो रहे हैं, इट्स वेरी गुड। आपको भी इस रिश्ते को फिर मैच्योरिटी से हैंडल करना है। अगर नहीं है तो आपको डिमांड करनी है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ताकि आप एक इस रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सीरियस हो जाए, आप थोड़ा इस रिलेशनशिप को सीरियसली लें और मैच्योरिटी से डील करें। चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जी। मैंने दोनों ओर से जगह निकाल ली है कार्ड्स को रखने के लिए। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए और मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों की एनर्जी उनके पर्सन को लेकर क्या है। फोर ऑफ हैंड्स, फाइव ऑफ कप, किसी की ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शादी हो गई, एक कमिटेड रिलेशनशिप है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप भी इस पर्सन के साथ। अगर आपकी इनके साथ ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, तो आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं गाइस। आप काफ़ी एम्बिशियस बन चुके हैं, आप भी अपनी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और एक रिलैक्स एनर्जी आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एक रिश्ता बनाए, आप वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्सली इस रिश्ते को हैंडल करें या फिर एंजॉय करें इस रिश्ते को। आप सपोर्ट चाहते हैं, आप सपोर्ट बनना भी चाहते हैं, बट इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी चाहते हैं, खास कर उन लोगों के लिए कि जो एक मैरिड रिलेशनशिप में है। क्योंकि मैरिड रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ ऐसे मैं देख रही हूँ जहाँ पे आप मायूस है, आप निराश है, आपको ऐसे लगता है कि रिश्ता आपसे छूट जा रहा है। बट वो बोलते हैं ना कि अगर जो रिश्ते यूनिवर्स ने तय किए हैं वो छूटे नहीं छूट सकते। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आप काफ़ी अकेले रहते हैं इस रिश्ते में, और आपको ऐसे लगता है कि पहले जैसा कुछ रहा नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, आप किसी बातों को लेकर बहुत डिसअपॉइंट है। बट जस्ट एक आपका रिश्ता है इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ, ये आप निभा रहे हैं, बट आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो दौर फिर से आ जाए, मेरी फैमिली फिर से अच्छी जुड़ जाए, मेरे रिश्ते में सब कुछ फिर से अच्छा हो जाए। ये फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे कि आप इतने एक डिसअपॉइंटिंग एनर्जी आपकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ कप की एनर्जी आई है। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके पर्सन के एनर्जी से। अब इनके साथ मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी रिलेशनशिप है, बट अगर आप सिंगल है तो आप इस पर्सन से एक शादी चाहते हैं, बट आपके पर्सन से वो एनर्जी नहीं आ रही, वो एक्शन नहीं आ रही, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके पर्सन से। और आप इनके साथ अगर आपका एक मैरिज रिलेशनशिप भी है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर पर्सन। अपने आप को काफ़ी डिमोटिवेट फील करते हैं आप। कोई कोई अपने रिश्ते से काफ़ी बोर हो चुका है। फाइव कप की एनर्जी है गाइस, लॉस फील करते हैं आप। कभी कभी दुख दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं चली ही जाऊँ इस रिश्ते से, मैं चला ही जाऊँ इस रिश्ते से। काफ़ी रिग्रेट भी होता है आपको, जैसे कि किसी की शादी टूटने को आई है, या फिर रिश्ता शायद दिखने के लिए अंदर से रिश्ता काफ़ी खोखला हो चुका है।
ऐसी कुछ चीज़ें में यहाँ पे एक लॉस फील कर रहे हैं आप। ये रिश्ता बिल्कुल फेल हो चुका है ऐसे आपको लगता है। डिसअपॉइंटेड है आप इस रिश्ते से काफ़ी, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक आपके अंदर आजकल आ रही है। आप किसी पास्ट में स्टक हैं, उस पास्ट से आप निकल नहीं रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी हैं, क्योंकि जो बदलाव चाहते वो बदलाव नहीं हो रहा है। पास्ट की चीज़ें छूट नहीं रही हैं, पास्ट ख़त्म नहीं हो रहा है। और ख़ास कर अगर ये पास्ट बहुत पेनफुल रहा है, हर्ट है, हार्ट ब्रोक है, चीटिंग है, थर्ड पार्टी वाला है, तो वो पास्ट ख़त्म नहीं हो रहा है। एक सुसाइडल थॉट मन में आपके कभी कभी, मैंने बोला ना, सुसाइडल थॉट आपको मन में आती है। आपको किसी साइकी की हेल्प लेने की ज़रूरत है गाइस। डिप्रेशन की एनर्जी है, आप काफ़ी डिप्रेस्ड है अपने रिश्ते में। 5 कप की एनर्जी। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। डिसीजन ले पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बार बार सोचे जा रहे हैं बट आपका डिसीजन तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हैं। वहाँ से इतनी आसानी से आप अपने आप के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ट्रबल में हैं आप। रिश्ता जैसे कि डेड एंड पे आ गया ऐसा आपको लगता है, कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में, बट करे भी तो क्या करे। लाइफ हो या आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन आपको एक पजल लगने लगी है, और इससे निकलना कैसे ये आप समझ नहीं पा रहे। दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, कंफ्यूज हो गया आप। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी। एक दिल एक बात बोल रहा है, दिमाग एक बात आपकी बोल रहा है। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। तो और यस, अपने लाइफ में आप अपने आप को काफ़ी लोनलीनेस फील कर, भाई यहाँ पे मुझे यही बात बार बार आ रही कि आप बहुत अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत आप अकेले पड़ गए आपके रिश्ते में। यहाँ पे मैं इस पर्सन की एनर्जी फील कर पा रहे हैं का, जिसने बड़ी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाया है, बट मिला कुछ नहीं है। ये आपके अकेले की कोशिश रही है कि एक घर बना रहे, उस घर की जो 4 दीवारें ना, जैसे कि आपने खुद ही वो बिल्ड किए हैं, आपने खुद ही उसको रूफ भी लगाए हैं, आपने खुद ही उसमें जान डाली है। सामने वाले पर्सन से आपने जितनी भी उम्मीद की है, जितनी भी दफ़ा आपने इनसे कुछ भी उम्मीद किया है, वो पर्सन कभी उस उम्मीद की उतरा ही नहीं है। और वो आप थक हार के आप उतरे बैठे हो कि अब क्या करें, सपना तो मेरा था बट सपना पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आ रही कि कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं चले जाऊँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपका डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है तो बस अपने आप को मेंटल पीस में लाने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइन का गाइडेंस लेना, कुछ बुक पढ़ना, या फिर कोई पूजा पाठ या फिर कोई एक्टिविटी करना, डिवाइन एक्टिविटी करना, मंदिर में जाना, ऐसा कुछ आप करने लग जाते हो जब आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत मुझे डिप्रेस कर रही, मैं क्या करूँ, ईश्वर एकमात्र मेरा सहारा है। ऐसे मेंटेलिटी से भागना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। रीडिंग लंबी होगी गाइस, बट मैं जितनी मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं उतना डेफिनेटली आपको दूंगी, आपको भी सुनना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रीडिंग मुझे लग रही है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे आपकी एनर्जी मैं समझ ही नहीं पा रही कि मुझे और कैसे डिस्क्राइब करना है। जैसे एक एक कार्ड में उठा रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे बहुत हार्ड लग रहा है कि आप कैसे फेस कर रहे हैं सिचुएशन को, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को। लगता है आपको कि आप कहीं ट्रैप हो गए हैं, या तो आपके थॉट प्रोसेस में नेगेटिव थॉट्स आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, या तो किसी हालात में किसी सिचुएशन में आप ट्रैप हो गए और चाह कर भी आप अपने आप को उधर से निकाल नहीं पा रहे। जैसे कि एक रिश्ता है, एक पर्सन है जो आपको धोखा भी दे रहा है, आपको पता भी है, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, और आपको भी पता है कि आपको वहाँ से निकलना है, मुझे बेवकूफ़ बनाया है और अभी भी बना रहा है, सब समझ रहे, बट आप निकल नहीं पा रहे। वाई? बिकॉज आप इमोशनली उस पर्सन में ट्रैप्ड है, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे। वाई? बिकॉज यू लव दिस पर्सन वेरी टू मच। और वाई? अभी आपको अगर ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा पता है तो यस, ही इज़ माई ट्विन फ्लेम। ये कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत बड़ा हो जाता है। ट्विन फ्लेम है तो सारी चीज़ें करना, हम जब ट्विन फ्लेम कंसेप्ट आती है, मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाती नहीं ट्विन फ्लेम पे, क्या होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है सामने वाले लोगों को। लोग ट्विन फ्लेम इस नाम से ही इस रिश्ते को हमें किस तरीके से प्रैक्टिकली डील करना है,
बिल्कुल परफेक्ट वे में कैसे डील करना है। हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, बस कंसेप्ट के पीछे भागते हैं और जो करना सही है उससे कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए तो वैसे हर कनेक्शन, हर रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने जन्म लिया वो सभी इम्पोर्टेंट है, फिर हम ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल है, चींटी भी क्यों ना हो। हर यहाँ पे जीव का, हर रिश्ते का, हर कनेक्शन का अपना एक अलग महत्व है, इसलिए मैं नहीं देती। बट अब रीडिंग में इतनी बार आता है तो एक बार वो रीडिंग में निकाल दो तो गाइडेंस फिर अच्छे से आती है। तो ये वही चीज़ है गाइस कि यहाँ पे कोई कंसेप्ट में ट्रैप्ड है, कोई प्यार में ट्रैप्ड है, कोई इमोशंस में ट्रैप्ड है, तो कोई सच में एक रिश्ते में, टॉक्सिक रिश्ते में ट्रैप्ड है। आपको भीष्म आपको कैरेक्टर पता है ना, भीष्म जैसा आपको क्या बनना है, रफ एंड टफ बन के अपने रिश्ते को हैंडल करना है। 5 पेंटिकल के एनर्जी को यहाँ पे कर्ण के एनर्जी ने डिफाइन किया है। कर्ण का अगर कैरेक्टर आपको पता है कि उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था, बट उसको जब भी जितना भी मिला उसने हमेशा वो शेयर किया। तो वैसे आपको बोलते ना कि बिल्कुल साहसी, एक स्पोर्टी मैन माइंड सेट वाला पर्सन, बिल्कुल ऐसा जिसका काम बड़ा होता है, नाम से बड़ा काम होता है और काम आदमी को हमेशा मेमोराइज करता है। यही चीज़ है। जो ऑफ सोर्स की एनर्जी, अगर आपको महाभारत का कैरेक्टर पता है गांधारी, जिसने आंखों पर अगर गांधारी अगर अपने आंखों के ऊपर कभी पट्टी नहीं चढ़ाती तो डेफिनेटली कभी महाभारत होता ही नहीं, क्योंकि वो उसने आंखों पे ऊपर पट्टी चढ़ाई, तो इसीलिए उसके बेटे की परवरिश में क्या सही रहा क्या गलत रहा इसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहा और बेटा गलत संगति में फंस गया, रिश्तों में फंस गई, डिसीजन नहीं ले पाई। यही चीज़ें हर चीज़ सिखाती है। अक्षरा द पोपेस, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ रहा है गाइस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जुड़े हैं आप, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जुड़े गए। आपने काफ़ी इंट्यूशन, मैंने बोला आप में से काफ़ी लोगों की इंट्यूशन काफ़ी हाई हो चुकी है। आप विजडम से कनेक्ट हो चुके हैं, हायर विजडम से आप कनेक्ट हो चुके हैं। इंट्यूटिवली आप वो सारी बातें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, भाप पाते हैं जो आसानी से सामने नहीं आती। आप इतने पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं गाइस। साइकिक पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़ा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा है, कोई मेंटोर है। एक ऐसे फीमेल की जिसने बहुत कम समय में बहुत संघर्ष देखे हैं, एक ऐसी फीमेल की जिसने बहुत कम समय में बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, फिर ज्ञान लाइफ लेसन को लेकर रहे, स्पिरिचुअल वर्ड को लेकर रहे, या फिर अपने करियर फील्ड में क्यों ना हो, बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में ये चीज़ें किसी ने हासिल की हैं। अभी इस वक्त आप वैसे तो इनर पीस में ही हैं, हायर सेल्फ से जुड़ा है। जहाँ पे कोई आप अपनी प्राइवेसी को काफ़ी महत्व देते हैं और लोगों को दूरी रखते हैं अपने आप से। यहाँ पे कोई टैरोट रीडर भी रीडिंग देख रहा है और आप, मुझे लगता है ना, आप काफ़ी ओल्ड सोल है, बहुत ओल्ड सोल है। आप में पेशेंस आ चुका है और आपने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है, काफ़ी नॉलेज आपने ले ली है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल की बात आ रही है यहाँ पे। मुझे लगता है अपने अपने लाइफ की फिर से नई एक शुरुआत तो कर दी गाइस। काफ़ी हार्ड वर्क ले रहे हैं आप, काफ़ी हार्ड वर्क कर भी रहे हैं अपने लाइफ के, आपने नई शुरुआत करी है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, डेस्टिनी आपके फेवर में है। कर्मा का वे कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो आपके साथ जिन्होंने गलत किया उनको कर्मा मिला है और ये साइकिल फिर से चल गया है और अब ये फेट आपके सराउंडिंग या फिर आपके फेवर में आने वाली है। कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है और आपको पता है, आपकी इंट्यूटिव पावर आपको पता है, आपकी पावर पता है। गुड लक आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। प्रोग्रेस नहीं है तो बहुत जल्द आएगा, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। कर्मा उन लोगों को मिलेगा डेफिनेटली जिन्होंने गलत किया है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। अब ये करियर रिलेटेड हो सकते हैं ऑफर, या फिर रिलेशनशिप के रिलेटेड भी हो सकते हैं, एक्स नेक्स्ट से रिलेटेड हो सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और काफ़ी कॉस्मिक गाइडेंस आजकल आपको मिल रही है, आप वो फॉलो कर रहे हैं। कोई कोई आकाशिक रिकॉर्ड से
जुड़ रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर अपने और लाइफ के बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश कर रहा है, या तो कोई ऐसी टेक्निक सीख रहा है, या तो किसी से अपने लिए गाइडेंस ले रहा है। ये आपकी एनर्जी, वैसे मैं आपके पर्सन के रिगार्डिंग एनर्जी देख रही थी, बट आपकी भी एनर्जी आ गई। तो हो सकता है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग किसी से करवाई है, और आपका और आपके पर्सन के साथ क्या रिश्ता है, ये जानकारी आपने, गहरी जानकारी बहुत एक ज्ञानपूर्ण जानकारी आपने क्या की, हासिल की है। और आपको पता चल गया है कि आपके और आपके पर्सन का क्या रिश्ते का सच है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, और एक कार्मिक नॉड आपको कहाँ से कट करना है। ये सारी जानकारी आपने हाल ही में हासिल करी है, या फिर आप करने वाले हैं। आपका अब ये मन हो रहा है कि मैं इस रिश्ते का जान ही लूँ कि ये चीज़ें मेरे दिमाग से क्यों नहीं जा रही, या फिर मेरे साथ ये बातें ख़त्म क्यों नहीं हो रही। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन की क्या एनर्जी है मेरे दर्शकों को लेकर। अब आपकी तो एनर्जी मैंने देख ली, अब इनकी भी बात मैं देख लेती हूँ। जी हाँ भाई, और देखिए आपका भी 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड पहले आया था, इनका भी 4 ऑफ हैंड्स का एंड 6 ऑफ कप का। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बट मेरी एनर्जी वैसे आती तो मैं क्या करूँ, या तो मैरिड कपल है या तो ट्विन फ्लेम है। देखिए ये तो बात तो आपसे करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, ये भी आपके साथ इस रिश्ते को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये भी आपके साथ। और ये मिलना चाहते हैं, किसी किसी के लिए सोलमेट है। बस आपके पर्सन, आप जो पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसको भूलकर ये पर्सन प्रेजेंट को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। ये पर्सन मिलना तो चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आपके पर्सन कुछ आपके मेमोरीज उसको याद कर रहे हैं। एक इनोसेंस के एनर्जी में आपके पर्सन अभी इस वक्त आ चुके हैं। हाँ, ऐसा कब, हाँ आपके पर्सन नई स्टार्ट चाहते हैं गाइस, आपसे जुड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, या आपको अपना ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम समझते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं। अगर सिंगल है तो आपके साथ ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, और आपकी ऑलरेडी इन पर्सन के साथ शादी हुई है, बट कुछ बातें अगर हुई थी तो ये पर्सन अपने रिश्ते को नए तरीके से, नए प्यार से, नई उम्मीद से स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप, हाँ अपोलॉजी का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन अब अपने दिल की बात सुनेंगे, और ये पर्सन अपने दिल की बात सुनकर आप ही के साथ ट्रू अनकंडीशनल लव के स्टार्ट आपके साथ करते हुए दिख रहे। ये पर्सन अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन के एनर्जी में मैं लगातार कप के एनर्जी देख रही हूँ। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर सच में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है गाइस। ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा रास्ता पर्सन ढूंढना चाहते हैं जहाँ से इस पर्सन को अच्छे से कोई क्लैरिटी मिले। एमरेंस और क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप के नजर आ गए गाइस। ये पर्सन सच में एक ट्रू अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं गाइस। तो इसमें तो मुझे बैलेंस की एनर्जी आ रही बार बार, और आपके पर्सन के प्यार में मुझे कोई तो खोट नहीं यहाँ पे दिख रही है। और एक कार्ड ले लेते हैं, पेज ऑफ सोर्स। ये पर्सन अभी इस वक्त आपको स्टॉक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं गाइस, स्टॉक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रही है ये पर्सन। और ओवरऑल एनर्जी क्या है यहाँ पे, पेज ऑफ फैंस, इनकी आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी है। मैंने आपकी एनर्जी को जानबूझकर क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना था आपकी एनर्जी को, मुझे टैप करना था कि आपके लाइफ में ये कुछ चल रहा है। बट आपके पर्सन की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी की हमें डिटेल गाइडेंस चाहिए। प्लीज़ बताइए सेलिब्रेट, यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी। जी हाँ, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले रहेगा, इस लेना चाहते हैं, सक्सेसफुल आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। पेज ऑफ हैंड्स से एनर्जी हमारी एंड हुई थी, और यहाँ पे पेज ऑफ हैंड्स से एनर्जी हमारी स्टार्ट हुई है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप। जी हाँ, बातें होंगी आपके, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी आ गई, सोलमेट की एनर्जी आ गई, यहाँ पे वही बात आ रही।
एम्पर डिसीजन लेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप ही था, जैसे 6 ऑफ कप का एक कार्ड है। एंड द हेरोफेंट, हाँ अगर आपके बच्चे हैं, ट्रेडिशनल मैरिज है, बच्चे हैं, ये पर्सन डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे बातें होने वाली है कि हम इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करें, बच्चों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपके पास लवर है, मीन्स आपको छोड़कर ये पर्सन गए थे, ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे, आपसे बातें करते हुए दिख रहे, और बातें क्या होगी, बातें सीधी शादी की होगी कि हम ट्रेडिशनल मैरिज कर लेंगे। ये कोई ट्विन फ्लेम है तो मुझे लगता है उनका भी यूनियन या फिर उनका भी कोई कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है आज की एनर्जी में। अगेन 6 की एनर्जी आ गई, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ फैंड्स, ये भी 6 ऑफ कप। ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है शायद आजकल आपको। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है पे 10 ऑफ फैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ये सारा बर्डन उठाएंगे, आपकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। बच्चे हैं, आप है, फैमिली है, सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे ये पर्सन। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ फैंड्स। हाँ, दिल तो टूटा था। इस पर्सन ने शायद हो सकता है आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा था। ये पर्सन किसी के बातों में आ गए थे, आपको ब्लेम किया था, तो इस बातों के लिए पर्सन अपोलॉजी मांगते हुए दिख रहे। इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया था, काफ़ी डिफरेंसेस आप दोनों में इस पर्सन ने खुद खड़े कर लिए थे, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग से कोई डिसीजन लिए नहीं थे। बट ये पर्सन, अब आप इनके सराउंडिंग जितने भी किसी ने कितने भी क्या बोलते हैं लगाम लगाई है, कितने भी रेस्ट्रिक्शन डाले हैं, उनको तोड़कर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे, रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, ये किसी की शादी है और किसी की शादी बैलेंस होती हुई दिख रही है। और अगर किसी की शादी को कोई यहाँ पे कोई मंजूरी नहीं दे रहा था तो वो भी मंजूरी आती हुई दिख रही है। रिश्ता बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आपका रिश्ता कौन सा भी है बट वो रिश्ता बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे शादी या तो आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाएंगे, मीन्स अगर उनको ऑलरेडी एक फैमिली है तो ये आपको अपनी फैमिली समझते हैं। वो प्यार उस लगन के साथ ये पर्सन आपके साथ वो रिश्ता डेवलप करते हुए दिख रहे हैं, ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और लंबे समय से ट्रस्ट इशू, डिफरेंसेस, बर्डन वाली चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में चल रही थी, जिसके वजह से आपकी हालत ये हो चुकी है, तो ये पर्सन अपनी पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे कि इनको अपने रिश्ते को बैलेंस कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन यहाँ पे देखिए सिर्फ किंग ऑफ कप की एनर्जी कम थी तो वो भी आ चुकी, क्वीन, पेज, यहाँ पे एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 6 ऑफ कप सब आ चुके। चलिए अभी देखिए ये कौन सा कार्ड है भाई, इनको मैं भूल गई। हाँ, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, नए स्टार्ट चाहते हैं पर्सन आपसे। हाँ, दिल तो तोड़ा था इन्होंने आपका, आपको हैंग रखा था, दिल तोड़ा था। अब ये पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं। ये जो हैंगिंग सिचुएशन थी आपके रिश्ते में उससे निकल कर ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं विथ स्टेबिलिटी, विथ परमानेंट सोल्यूशन आते हुए दिख रहे हैं। देखिए पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप 7 ऑफ हैंड्स एंड 2 ऑफ कप। 2 ऑफ कप भी आ चुका एंड 7 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका। इस आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन मिलते हुए भी दिख रहे हैं। शायद आपको एक एंगेजमेंट की बात या फिर एक रिंग सेरेमनी दिख रही है मुझे, किसी की एंगेजमेंट हो रही है या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। चलिए ये तो आगे आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। या केंजे माइकल या केंजे रफाल प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है।
ऑफ 4 की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। हो सकता है अगले 4 महीने में या फिर 4 वीक में आपकी सिचुएशन अच्छे से हो जाए। 2 ऑफ एरियल, देखिए कार्ड तो वैसे ये तो वही है, लटके हुए कार्ड, एक कंफ्यूज वाला कार्ड है, पता नहीं, बट देखते हुए क्या लगता है पता है, इनर यंग के एनर्जी देख रहे हैं, कोई रिश्ते को बैलेंस कर रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कोई बैलेंस कर रहा है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन के मैक्सिमम एनर्जी मुझे यही लग रही है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना है, इक्वलिटी देना है और समझौता बना के इस रिश्ते को और ज़्यादा प्यार से डेवलप करना है। ये आपके पर्सन के ओर से आती हुई मुझे एनर्जी दिख रही है। तो आपके पर्सन ना काफ़ी वर्क करते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और अब आपके पर्सन है ये जो कुछ भी करेंगे, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत ही बर्डन है, स्ट्रेस में कर रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, नहीं। अब ये पर्सन फन करके इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। अब हो सकता है बैलेंसिंग अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बीच और आपके बीच हो सकती है, या फिर इनका काम और आपका प्यार, इन दोनों में बैलेंसिंग की सिचुएशन है। बट ये पर्सन बड़ा हंस खेल कर इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। हर डेक में कार्ड का नाम अलग एक होता है, बट मीनिंग अलग अलग आते हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ माइकल की एनर्जी है, तो चिंताएं तो रहेंगी, अननेसेसरी चिंताएं आपकी होती हुई मुझे दिख रही हैं। और थॉट प्रोसेस थोड़ा आपका एक डिप्रेस एनर्जी की लग रही है मुझे, वहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। रिग्रेट बहुत रहेगा आपके पर्सन को, मुझे लगता है आपके पर्सन ने सच में पास में चीज़ें बहुत गलत की हैं। रिग्रेट होना अच्छी बात है, बट रिग्रेट में बहुत लंबे समय तक रहना, तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट में न चले गए, क्योंकि ये होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए, अगर आपके पर्सन ने इस रिश्ते को सीरियसली न लेते हुए एज अ फन करके इस रिश्ते को ऐसे उड़ा दिया आपके पर्सन ने, दोनों बात आती है गाइस कि अगर इन्होंने सिर्फ एक फन समझकर इससे आ गए और फिर से एक सीरियसनेस होनी ज़रूरी होती है, उसको सीरियसली नहीं लिया और ऐसा ही रखा सिचुएशन में, तो ये चीज़ें आपके लिए बर्डन हो सकती है, आपके लिए डिप्रेशन, आपके लिए गिल्ट हो सकता है। और सेकेंड थिंग ये कि इस पर्सन ने कभी इस रिश्ते को सीरियसली लिया ही नहीं आपके होते हुए, और पार्टी के साथ ये पर्सन एंजॉय करते रहे, फन करते रहे, इस चीज़ का रिग्रेट, इस चीज़ का गिल्ट होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी गाइस, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा क्या करना है आपको, एंजल्स के हेल्प लेने की ज़रूरत है, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। आपके पर्सन के अगर ये नहीं कर पाए तो रिग्रेट आपको रहेगा। और दूसरा रिग्रेट ये रहेगा कि इस पर्सन ने हमेशा इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, ऐसे हैंडल किया और ऐसे करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ। पेज ऑफ एरियल की एनर्जी आ रही है। देन हो सकता है कि मैंने जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी उठाई नहीं, हल्के में लिया चीज़ों को, गिल्ट में आ गए, फिर लेने लगे, इनिशिएट किया रिश्ते को, बर्डन उठा लिया उन्होंने, सारी जिम्मेदारी उठा ली। आपके लिए अच्छी बात है, ये आपके लिए सच में अच्छी बात है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आती हुई दिख रही है, यहाँ पे बार बार एक एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे कि पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। ब्रेवली आपके पर्सन फिर इस रिश्ते को हैंडल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ एरियल, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो एक क्लेवर माइंडसेट के साथ ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं और बहुत ब्रिलियंटली एनर्जेटिकली आपके पर्सन इस रिश्ते को निभाएंगे, जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। पहले भागते थे, हल्के में लेते थे, तो ये चीज़ है। हाँ, गिल्टी सीखा है, ये 4 ऑफ माइकल की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उन्होंने दूर रखा, सेपरेशन मोड किया, जिम्मेदारी नहीं उठाई, सारा बर्डन आप ही के ऊपर डाल के चले गए, इस बात का गिल्ट होता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ एरियल की एनर्जी आती है कि यस आपके पर्सन काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं,
एक आपके पर्सन फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप सभी को अपने अपने हिस्से से आपके पर्सन बैलेंस करेंगे। काफ़ी सक्सेसफुल बनाएंगे आपके पर्सन, काफ़ी स्टेबिलिटी देंगे। और ये पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑनेस्ट बहुत रहेंगे आपके टूवर्ड्स। जिनको कट करना है उनको कट कर देंगे ये पर्सन। 4 प्रोफाइल की एनर्जी गाइस, अगर आपके पर्सन इस दो सिचुएशन में अटके हैं और ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस करने में लगते हैं तो थोड़ा वो एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइटमेयर होता हुआ दिख रहा है। बार बार लगेगा आपको कि शायद ये रिश्ता मेरे किसी काम का है नहीं। ये डिसअपॉइंटिंग रिलेशनशिप, डिसअपॉइंटमेंट इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की वजह से आपको होता हुआ दिख रहा है। 444 की एनर्जी मैंने बोली थी आपको, वो मुझे दिख रही है बार बार। तो ये चीज़ें वही हैं, थोड़ी मायूसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक चेंज लाने की ज़रूरत है, नए स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको भी। आपका माइंड सेट बताना है। अगर आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा ऐसी चीज़ें रही हैं या फिर ये चीज़ें रहेंगी, अगर पहले से पता है तो आपको इन चीज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। बट अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और आपके पर्सन की ऐसी आदतें होती है कि एक से ज़्यादा हमेशा ऑप्शन को हैंडल करना, बैलेंस करना, एक ही टाइम पे करना, तो ये चीज़ें ना आपको मन ही मन आपको खाएंगे और इमोशनल बर्डन आपके ऊपर ही बढ़ाएगी। आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन ये दो सिचुएशन में जाए, लाइफ को फिर फन के एंगल से देखे और ज़्यादा चॉइसेस रखे अपने लाइफ में। तो इन चीज़ों से आप मायूस तो होते हैं आपके पर्सन के इन हरकतों की वजह से। बट ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हैं, बट आप थोड़ा इमोशनली डिसअपॉइंटेड आपको होंगे। बट अगर आपके लाइफ में दो सिचुएशन है और ये पर्सन सिंगल है तो आपके दो सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड होते हुए मुझे दिख रहे हैं। डिसीजन की एनर्जी आ गई गाइस। वैसे यहाँ पे कार्ड, ये तो हमारा डेविल का कार्ड होता है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, नेगेटिविटी उनको छोड़ देना चाहिए। आर्कएंजल जोफिल को आप बुला सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की अगर कमी रहेगी तो आपके डिसीजन चूक सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्फिडेंसली अपने लाइफ से क्या डिटॉक्स करना है, क्या छोड़ना है, क्या रिलीज़ करना है, कौन सा पास, कौन सी मेमोरी। यहाँ तक अगर पर्सन ही टॉक्सिक बन चुका है, सिंगल है और किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हैं, तो वो भी एक बहुत टफ डिसीजन लेना ज़रूरी है। आपके पर्सन अगर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, अगर इस ऊपर मैं फोकस करूं, तो आपके पर्सन ऐसा टफ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि अब तक जिनकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हो सकता है इसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट होना, सेपरेशन मोड में जाना, एंजाइटी होना, ये चीज़ें फेस करी है। तो एक टफ डिसीजन आपके पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर इन्होंने लिया तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छी बात है। बट अगर इन्होंने नहीं लिया तो ये डिटॉक्सिक जो लोग हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया है उन लोगों ने, तो वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, फिर वो चिंताजनक बात हो सकती है। नाइट ऑफ फेरियल की एनर्जी की, बट आपके पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे ज़रूर, डिवोटेड रहेंगे ये पर्सन, आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो ये आपके पर्सन का मैंने देख लिया वहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा? टू ऑफ एरियल की बात बताए तो यस, कंफ्यूज रहेंगे। देखिए टू ऑफ एरियल को टू ऑफ एरियल ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है। दो सिचुएशन है, कंफ्यूज है, डिसीजन लेना मुश्किल होता है, हल्के में लेते हैं, हवा में उड़ाते ये पर्सन, जिसकी वजह से आप परेशान है। मैन ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, फिर इन्होंने जो कुछ भी दुख, दर्द, तकलीफ दी है उसकी माफ़ी प्यार के साथ आता हुआ दिख रहा है। अगेन 10 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई किया है। बर्डन दिया था, कंफ्यूज किया था, हल्के में लिया था, चीज़ें हो जाएंगी। देखिए मैनिपुलेट करेंगे, बट मैजिशियन एंड द सन, तो बर्डन तो उठा लेंगे ये पर्सन आपका, तो ये चीज़ें करेंगे ये पर्सन, आपको इमोशनल बर्डन से निकालेंगे। जो कुछ भी बर्डन है आपकी लाइफ से जाता हुआ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ फेरियल को क्लेरिफाई कर रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स एंड टावर की बात। हाँ जी, बट ध्यान आपको देना है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। कोई सिक्रेटिवली आपके रिश्ते के ऊपर नज़र रखा हुआ है या फिर किसी ने जानबूझकर आपके रिश्ते को तोड़ा है, सेपरेशन में डाला है। और ये एनर्जी मुझे लगता है किसी ने ऑनलाइन हीलिंग करी है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, प्रॉपर हीलर से। या फिर हो सकता है ये हीलिंग का इफेक्ट आगे
हो सकता है। क्या कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है। होगा कितना मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आगे की एनर्जी अच्छी आ रही है। या फिर ये उन्होंने की है, किसी ने, कोई एक सीक्रेटिव लेडी महिला है आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, टावर मोमेंट हुआ था। बट यहाँ पे आगे की बात है कि आपके पर्सन उसको छोड़कर, उसको तोड़कर आते हुए दिख रहे, उस पिंजरे से निकलकर, उस नेगेटिविटी से, उस टावर मोमेंट से निकल कर आते हुए दिख रहे। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक प्यार का कब देंगे, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, शादी होती हुई दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन था इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो वो होता हुआ दिख रहा है सक्सेसफुल। पर्सन तो आ रहे गाइस आपके टूवर्ड्स, वो भी घोड़े पे बैठ कर आ रहे हैं। और 4 ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ माइकल को क्लेरिफाई किया है। 10 ऑफ वंड्स, इमोशनल बर्डन किसी का चल रहा है, या फिर हेल्थ इशू चल रहे थे, किसी को थकान बड़ी हो रही है आपके पर्सन को। तो इस चीज़ों से, या तो आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, या फिर बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी ड्यूटीज़ आपके पर्सन को निभानी पड़ेगी। इसकी वजह से थोड़ा बर्डन रहेगा, और आपको ऐसे लगेगा कि आपकी उम्मीदों का क्या। बट आपके पर्सन जिस डिसअपॉइंटमेंट में आपको डाल के गए थे ना, वो आते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप से एनर्जी यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है। डिसीजन लेंगे ये पर्सन नेगेटिव लोगों को, जिनकी वजह से ये रिश्ता स्टक था, नाइटमेयर था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें चल रही थी लंबे समय से। 9 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 10 नंबर दिख रहा है। एनर्जी बिलोंगिंग्स टू यू। आपके पर्सन गलत डिसीजन से निकलते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ एरियल को क्लेरिफाई कर रहा है। हर्मेट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एंड नाइट ऑफ वैंड्स। सफ़र करके आ रही है पर्सन आपके टूवर्ड्स। बड़े लंबे समय से आइसोलेशन मोड में चल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो वो आते हुए तो दिख रही है पर्सन। डिसीजन लेंगे आपको लेकर एक। चलिए देखते हैं क्या है आपके रिश्ते का अंतिम सच। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए क्या है। अर्कएंजल माइकल, अर्कएंजल रफाएल, बताइए मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का अंतिम सच क्या है। ब्लेस्ड, आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, सो यू डोंट वरी। और क्या है, ऑब्जर्वर, नहीं, टू बी फेयर, आपको फेयर करना, फेयर रहना है। आप ज़्यादती करती दिख रहे हैं मुझे, दिखते हैं। द हियर एंड नाउ, जी हाँ, अभी फेयर रहिए। अभी क्या हो रहा है आपके लाइफ में, इसके ऊपर फोकस कीजिए। जो कुछ भी जो निगेटिविटी थी ना, टॉक्सिसिटी थी, वो पॉइंट इन रिवर्स था, वो चला गया लाइफ से। तो आपको अवेयरनेस के लिए अपने दरवाजे खोलने हैं। देखिए ऑल दैट ग्लिटर, अभी सब कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आपके लाइफ के अच्छे दिन आने वाले हैं गाइस। टिक टॉक, समय आपके फेवर में आ चुका है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कम टू द एज, हाँ आपको एज पे आने की ज़रूरत है। दूर दूर भाग रहे, थोड़ा थिंक कीजिए, और थिंक मत कीजिए, पॉजिटिव थिंक कीजिए, और थिंक मत कीजिए। नंबर क्या, 22 नंबर क्या है, और 22, 38, 32, 48, 36 एंड 44 एंड 16, 30, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब एक बार इससे भी देख लेते हैं। क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये डेक यूज़ किया है आज। अलग अलग मैंने बहुत सिलेक्टेड डेक लिए थे आज। मुझे लगा था आज बहुत गहरे मैसेज जाने वाले हैं। ब्लेस्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ब्लेस्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी, सक्सेस एंड लीडरशिप। जी आपके रिलेशनशिप में ये 3rd टाइम कंफर्मेशन है कि रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। फ्लेक्सिबल होने वाला आपका रिश्ता, आप जैसे चाहते थे वैसे। सक्सेसफुल होने वाला है, लीडरशिप मिलने वाले, एक्सपांड होने वाला है रिश्ता। आपको चाहिए ना एक्सपांशन मिले इस रिश्ते को। हैंग है, स्टक है, आगे नहीं जा रहा है, वो होता हुआ दिख रहा है। तो भी फेयर को क्लैरिफाई कीजिए, तो भी फेयर को क्लैरिफाई कीजिए। प्रोटेक्शन, जी हाँ, रिलेशनशिप को सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना है। कैसे, बाय हीलिंग। देखिए रिलेशनशिप को क्या करना है, सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है। कैसे, बाय, दिख रहा है कि आपको मैंने इन नाइट का मुझे चाहिए था ना, फीलिंग, हीलिंग,
हीलिंग फीलिंग हीलिंग और क्या है यहाँ पे, सेंचुरी। जी हाँ, रिश्ता तो मुझे डेवलप होता हुआ दिख रहा है गाइस, बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी पुराना रिश्ता है आपका। मुझे लगता है बड़े जन्मों से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। दे आर हियर एंड नाउ को क्लेरिफाई कीजिए। तो यस, ग्रेस, ग्रेस आने वाला है आपके रिश्ते में। तब कोई बात मत सोचो, रिट्रीट, क्योंकि नयापन आ रहा है रिश्ते में। और नएपन में क्या आ रहा है रिश्ते में, ग्रेस आ रहा है। वॉइस को क्लेरिफाई क्या कर रहा है, एनलाइटमेंट, नेगेटिविटी चली गई है, रिश्ता स्पिरिचुअल टच से एनलाइट हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, जी हाँ, ऑल ग्रेटर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अबेंडेंस से अबेंडेंस है, बड़ा सुनहरा भविष्य इस पर्सन के साथ। नई बिगनिंग हो चुकी है गाइस आपके रिश्ते में। कम टू द एज, क्योंकि नई बिगनिंग हो रही है तो आपको जाना है उस रिश्ते में। और क्या है, थिंकर को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज क्लेरिफाई थिंकर जी, क्या है मैं बोलूँ। देखिए, जनरसिटी आया है एंड प्लेफुलनेस। जी बिल्कुल सीरियसली मत रहिए, थोड़ा हंसे खेलिए, लाइटली लीजिए इस रिश्ते को। तो जेनरसिटी तो आपके रिश्ते में आती हुई दिख रही है। इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट, भरोसा तो करना है। वो नहीं कर रहे हैं आप, भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप हीलिंग जैसे चीज़ों से कनेक्टेड है ना गाइस, तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए। पर सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ लव में हर चक्रा को सबसे पहले अच्छे से हील कीजिए। हर चक्रा ब्लॉक करके कोई भी सेल्फ लव के हीलिंग कैसे कर सकते हैं कोई नहीं। आपको ओपन कर रखना है अपने हार्ट को। चलिए देखते हैं आपके एंजल एंसेस्टर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी किसी का रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था, कोई नेगेटिव एनर्जी में काफ़ी स्टक था। उस रिश्ते में सुधार आता हुआ दिख रहा है। प्रोटेक्शन, गार्डियन, यहाँ पे बार बार आप बोल रहे हैं आपके गार्डियन आपको और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट तो कर रहे गाइस। बस इनको कॉल करना है आपको, प्लीज सेव मी। स्ट्रेंजर, सेट योर साइट हायर। मैंने बोला नज़रिया बदलिए आपका, थोड़ा बढ़ाइए, दृष्टिकोण बढ़ाइए, सारी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। शील्ड मैडम, यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने की सबसे पहली बात है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और प्रॉपर प्लान कीजिए, फोकस कीजिए अपनी चीज़ों के ऊपर, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। मीन्स गलत चीज़ों के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अपना फोकस वहाँ पे लगाइए जहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, पावर मिल रही है, वहीं पे। पीस कीपर, यहाँ पे हार्मोनियस एंड रेजोल्यूशन इज़ पॉसिबल। आप सोच के बैठे हैं कि आपके लाइफ में कभी अच्छा होगा ही नहीं, देन इट्स पॉसिबल, आपके लाइफ में पीस आ सकता है। लेडी, यहाँ पे अगर एम्प्रेस के माँ ग्रीन तारा की एनर्जी फील हो रही है। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। माँ ग्रीन तारा आपको एंजॉयमेंट दे रही है, आपके लाइफ में ग्रोथ दे रही है, रेडी रही है। हंटर की एनर्जी क्या बोल रही है आपको, ट्रैक डाउन योर फीट्स, फियर्स एंड डिज़ायर्स। फियर्स लेके बैठे हैं, पास से निकल नहीं रहे, लूप में अटक गए हैं, तो वहाँ से निकलना ज़रूरी है। शिकार करना है भाई, खुद शिकार नहीं होना है किसी का। शिकारी कैसा सावध होता है, अपना अपना कभी बख्श किसी को बनाने नहीं देता, वैसे आपको रहना है। जंगल में रहना है, राज करना है, बट किसी का शिकार नहीं होना है। फायर गार्डियन, किसी के गार्डियन फायर देवता है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा फायरी है तो अपने अंदर की फायर कम करने की, उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो बैलेंस इट एंड इग्नाइट योर पैशन। कोई पैशन से कोसों दूर चला जा रहा है इन्हीं चीज़ों पे अटक अटक के रो के। मैं बोला ना कि आपका गलत डिसीजन जाना, लॉस होना, चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो फोकस कीजिए उन बातों के ऊपर। आपका क्या छूट रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। मिरर गार्डियन क्या बोल रहे हैं, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमने बोला है, बट अपने हिसाब से बदलिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त मत होइएगा। विंटर की एनर्जी, टेक केयर ऑफ गुडनेस। हाँ, इस विंटर में शायद आप उन्हें ख्याल नहीं रख रहे, नहीं तो करना है। या फिर विंटर का जो पीरियड है आपके लिए लकी साबित हो सकता है। वुल्फ की एनर्जी आ रही है, किसी के हो सकता है फॉक्स या वुल्फ, आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं जो आपसे बहुत जल्द जुड़ सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।